बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peacetutor.com में खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने पहला डाटा टाइप डिस्कस किया जो कि वेरिएबल्स था, और अपनी इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को फंक्शन करेंगे जो कि एक और डाटा टाइप है जो कि हम PHP में डील करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये कि स्ट्रिंग्स क्या हैं। स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला जिसमें आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, आपके डिजिट्स लिखे हुए हैं, आपके पंक्चुएशंस हैं, कि तमाम के तमाम इनका कम्बिनेशन जो है उसे हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी चंद एक प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी स्ट्रिंग्स को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त तक हम ये नहीं जानते थे कि ये स्ट्रिंग्स हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स हैं क्या। इसके लिए पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML फाइल का क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसमें मैं PHP के कोड्स को एम्बेड कर सकूँ। तो जी व्यूअर्स, मैंने एक बेसिक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है और उसमें मैं PHP की कोड इंसर्ट करने के लिए PHP का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो मैं PHP का स्टार्टिंग टैग और फिर PHP का क्लोजिंग टैग जो है वो लगा देता हूँ। इसके बाद इसमें मैं कुछ फ्री स्पेस जनरेट करता हूँ जहाँ पे हम स्ट्रिंग्स जो है वो यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, हम पहले देख चुके हैं कि हम एको की मदद से कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ एको हेलो वर्ल्ड, तो व्यूअर्स यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है ये एक स्ट्रिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, आपके न्यूमेरिक डिजिट्स, ये तमाम के तमाम आपके कैरेक्टर्स हैं और इनकी मदद से जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। व्यूअर्स, पहली बात ये कि स्ट्रिंग्स को आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ एको, और आपके बार मैं डबल कोट के बजाय सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रिंग भी बिल्कुल वही रिजल्ट जनरेट करेगी जो कि पहले वाली स्ट्रिंग जो है रिजल्ट जनरेट कर चुकी है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ PHP के तौर पे, और मैं सेव करूँगा इस फाइल को डेफिनेटली हमारे पास जो हमने PHP का टेस्ट फोल्डर बनाया हुआ है अपने पास C ड्राइव में, बैम, और वहाँ पे www और php_test का फोल्डर हमारे पास मौजूद है। यही फोल्डर हमारे पास डेस्कटॉप में भी शॉर्टकट के सूरत में मौजूद है, और इसका मैं नाम रखता हूँ strings.php, और फाइल टाइप में से मैं PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट कर लूँगा और सेव करता हूँ। और व्यूअर्स, अब मैं इस फाइल को ब्राउज करके देखता हूँ अपने ब्राउज़र में कि क्या रिजल्ट जो है हमारे पास जनरेट हो रहा है। देखिए व्यूअर्स, मैंने जब ब्राउज़र में वो लोकेशन लिखी है अपने उस पेज की जो मैंने अभी जनरेट किया है PHP फाइल, तो हेलो वर्ल्ड और दोबारा हेलो वर्ल्ड आपके पास वही टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे इनमें ब्रेक नहीं आ रही, और अच्छी बात यह है कि आप अपनी स्ट्रिंग्स में ही HTML के कोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब PHP की कोडिंग शुरू कर देते हैं तो आपको अगर ब्रेक इंसर्ट करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके लिए अलग से एको की कमांड जो यूज़ करना होगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरी कमांड यहाँ पर, ये स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे अगर यहाँ पर एक ब्रेक इंसर्ट करनी है तो मुझे दोबारा से यहाँ पर लिखना होगा एको, और एको में मैं कमांड दूंगा br/, और इसको मैं सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ब्राउज़र में। यहाँ पे शायद हमसे सिंटेक्स में कोई एरर आ गया है। जी हाँ, डेफिनेटली हमने क्लोज नहीं किया इसे और सेमीकोलन इंसर्ट नहीं किया। मैं सेव करता हूँ और दोबारा से पेज को रिलोड करता हूँ। देखिए, अब जो सेकंड हमारा टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन पे जंप कर गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं HTML की। जैसे कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग अभी ख़त्म नहीं हुई हेलो वर्ल्ड के बाद, मैं सेमीकोलन से पहले एक जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ HTML कोड, और मैं वो इंसर्ट करूँगा। मैं सेव करता हूँ इस फाइल को और इसी स्ट्रिंग को मैं कॉपी करके दोबारा से इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि क्या ये BR की कमांड काम कर रही है।
देखिए व्यूअर्स, मैंने जब अपने ब्राउज़र में उस पेज को रिफ्रेश किया है तो अब हमारे पास तीसरी मरतबा फिर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात वो ये है कि अब की बार मैंने जो ब्रेक इंसर्ट की है, ये ब्रेक मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर शामिल कर दी है। हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने साथ ही इस सिंगल कोड को क्लोज करने से पहले ये HTML कोड इंसर्ट किया है और फिर भी ये कोड जो है काम कर रहा है। अगर मैंने स्ट्रिंग के बजाय अगर मैं वेरिएबल्स यूज कर रहा होता तो फिर मुझे उस सूरत में एको की मदद से दोबारा ब्रेक इंसर्ट करनी पड़ती, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एको की मदद से मैंने एक ब्रेक इंसर्ट की है। तो आप सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आप डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सिंगल कोट में यूज मत करें स्ट्रिंग्स को, बल्कि डबल कोट्स में यूज करें। उसकी वजह यह है कि आगे चल के हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स के साथ वेरिएबल्स को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, और उस सूरत में जब हम किसी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल इंसर्ट करते हैं, उस सूरत में अगर हमने सिंगल कोट्स यूज किए हुए हैं तो वेरिएबल काम नहीं करेगा। वो भी हम आगे चल के अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि हम अपनी स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स की मदद से यूज कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि हम अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर ही HTML कोड भी एम्बेड कर सकते हैं। तीसरी बात ये व्यूअर्स कि आप वेरिएबल्स को भी स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं, और हम पिछली वीडियो में ऐसा कर भी चुके हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं var1 और उसकी वैल्यू मैं देता हूं var1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मैंने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया और उसकी जो वैल्यू है वो है हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, जबकि ये एक वेरिएबल है, यानी मैंने एक वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है। इट मींस कि हम वेरिएबल्स में स्ट्रिंग्स वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं एको करूं, इसे एको और इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं इस पेज को अपलोड करके देखता हूं, रीलोड करता हूं। देखिए व्यूअर्स, मैंने जब से रीलोड किया तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है अगेन एक मरतबा फिर आ चुका है। इसमें ब्रेक नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रेक इंसर्ट नहीं की। हम इस ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली एको की मदद से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। एको // और ये हमने एको की मदद से ब्रेक इंसर्ट कर दी। रीलोड करते हैं इस पेज को दोबारा से। देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो एक लाइन नीचे जंप कर गया ब्रेक की वजह से। तो व्यूअर्स, इसका मतलब है कि हम वेरिएबल्स को भी स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं। चौथी बात ये कि स्ट्रिंग्स को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है व्यूअर्स कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर दें, मिला दें, कंबाइन कर दें। तो हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, और अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। इस वक्त मैंने एक वेरिएबल जनरेट किया जिसमें उसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे कॉन्केटिनेट करना चाहूँ तो मैं कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ इसे स्ट्रिंग के साथ। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। इस वक्त हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर हमने वैल्यू दी हुई है हेलो वर्ल्ड की। अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल को जो है वो मैं मिला कर लिखूं, या किसी और टेक्स्ट को मैं किसी और स्ट्रिंग को मैं यूज़ करूं इस एक वेरिएबल के साथ। आपने अक्सर ऐसे वेब पेजेस देखे होंगे जिसमें आप जब वेब पेजेस ओपन करते हैं तो उसमें आपका नाम लिखने के लिए जगह दी गई होती है। आप उसमें अपना नाम इंसर्ट करते हैं। बेसिकली वो नाम क्या है, जब आप वो नाम इंसर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और जब आप उस पेज पे जंप करते हैं मेन पेज पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना नाम अवैस लिखा है, वहाँ पे लिखा था वेलकम अवैस। तो आपको शायद देखकर उस वक्त ये ताजुब होता हो कि आपने जो नाम वहाँ पर शुरू में इंसर्ट किया वो किस तरह से तमाम पेजेस पे वेलकम के तौर पे आपके साथ आ रहा है। बेसिकली वो कॉन्केटिनेशन की गई है वेरिएबल्स की, आपकी स्ट्रिंग्स के साथ आपके नाम को बतौर वेरिएबल यूज कर लिया गया है और फिर उसे एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट किया गया है। तो मैं पहले एक ब्रेक इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा काम जो है कोड हमें क्लियर नजर आता रहे। br// और ये इसके बाद अब मैंने कॉन्केटिनेशन करनी है। तो मैं कॉन्केटिनेशन करने के लिए लिखता हूँ एको var, वो वेरिएबल, जब मैं अपना वेरिएबल यहाँ पर कह रहा हूँ कि एको करवाओ मेरा वेरिएबल, वो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस देके डॉट फिर स्पेस, और अब आगे मुझे वो स्ट्रिंग साथ इसके जोड़ देनी है जो कि मैं यूज करना चाहता हूँ, और वो स्ट्रिंग है अगेन।
हेलो वर्ल्ड अगेन। अब चूंकि वेरिएबल की वैल्यू हमने जो डिक्लेयर किया है वो है हेलो वर्ल्ड, और साथ हम उसके जो स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं वो है अगेन। अच्छा, और इसको हम कर लेते हैं सेव। लेकिन अब जब मैं इस पेज को अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड अगेन आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड और अगेन में स्पेस नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर जो कोडिंग की है उसमें जो अगेन को हमने कॉन्कैटिनेट किया है, लेकिन इनके दरमियान हमने स्पेस नहीं लिखी। तो स्ट्रिंग में जो मैंने स्ट्रिंग जनरेट की है साथ इसके कॉन्कैटिनेट की अगेन की, मैं एक मरतबा स्पेस दे देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जब दोबारा इस पेज को मैं रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि अब स्पेस में हमें नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग्स के साथ वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। और आखिरी बात कि वेरिएबल्स को हम स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी स्ट्रिंग को हम वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। हम कुछ स्ट्रिंग बनाएं और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। वेरिएबल का जस्ट नाम लिखेंगे और वो स्ट्रिंग जो है वो उसको यूज करेगी। तो देखते हैं कि हम किस तरह से ऐसा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। मैं अब एक स्ट्रिंग को यूज करने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ एको डबल कोट्स। डबल कोट्स जाहिर सी बात है कि जब भी हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं तो डबल कोट्स को मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप डबल कोट्स यूज करें। और यही वो वजह जो मैं डबल कोट्स आपको सजेस्ट करने का सजेस्ट कर रहा था कि जब आप अपने स्ट्रिंग में वेरिएबल एम्बेड करते हैं उस सूरत में आपने अगर सिंगल कोट्स यूज किए हैं तो वो आपका जो है कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। आपका जो ब्राउजर है वो उस वेरिएबल में मौजूद टेक्स्ट को शो करवाने के बजाय जो आपने टेक्स्ट यहाँ पर कमांड के तौर पर लिखा होगा वो आपको वहां पर शो करवाने लगेगा। तो डबल कोट्स लिखने के बाद मैं लिखता हूं वार। जब मैंने डॉलर वैर लिख दिया इट मींस मैंने उसे कह दिया कि एको करवाएं वार को। अब मेरे वेरिएबल की वैल्यू यानी वार नाम का जो मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। और आगे मैं इसके साथ लिख देता हूं फॉर एग्जांपल अवैस, और इसको मैं सेव कर देता हूं और इसके बाद इस पेज को अपलोड करता हूं। और देखिए व्यूवर्स, जब मैंने अपने इस पेज को रिफ्रेश किया है तो आपके पास हेलो वर्ल्ड अवैस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये हमने जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे किया क्या है, हमने एको करवाया है वेरिएबल को एक स्ट्रिंग के अंदर। इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर भी, जो कि हमने अभी इस वक्त किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।